सुकून किसमें मिलता है? ओ भाई साहब, सुकून तो मिलता है भाई छोले भटूरे खाने के बाद। बंदिश की अगर हम बात करें तो वो बहुत सुपर। अगर देख रहा हूँ किसी को बता रहा हूँ तो भाई ये हाँ ये चीज़ है। तो जब उसमें आप गए, जब आपको पता चला कि आपको कुछ ऐसा रोल प्ले करना है, तो क्या लग रहा था आपको? यार प्रेपरेशन तो बहुत टफ होती है उस वक्त, तो आपको ये सब सोचता ही नहीं है। आपको ये होता है कि कल शूट है, आज ये प्रिपेयर करना है पीस और जाके परफॉर्म करना है। सो उस वक्त नहीं समझ में आता है, बट जब आप रिलीज हुई चीज़ें, यू नो, पीपल लाइक्ड इट। और जो सितार जिन्होंने बजाई है, पूर्वयान चैटर्जी, जी, उनसे भी मैंने बात करी थी। हाँ जी, बात करी आपने? हाँ जी। सो व्हेन ही सॉ इट एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड, ही मैसेज दैट उस वक्त थोड़ा लगा कि कुछ सही हुआ है। चलो एक्टिंग कर ली, बड़ी बड़ी बैनर्स के अंडर बढ़िया वेब सीरीज भी बना दी। ऐसा कि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार भी मिल रहा है, गाने भी हैं आपके, और एक दो लाइन तो बस मेरे नाम में कपूर नहीं है, सिर्फ जैसे अंश कपूर के नाम में। शायद रियलिटी शो में यही कमी रह गई होगी। ये बताओ यही था। जज बन के बैठा हूँ मैं। आपके खानदान का अंश कौन बनेगा? अंश कपूर। लाइफ तो बदल गई होगी कहीं ना कहीं। मतलब बदली है, ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी मिल गई है, काफी ज्यादा नोन हो गए हो आप। हाँ, पर वो अभी भी शुरुआत है। कभी किसी को टशन में बोला ऐसे, अबे गूगल करना मेरा नाम, गूगल कर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं बोला। लड़ाई हो गई, पूछा भाई तू कौन है, गूगल कर। वो बैठ के लड़ाई करके गूगल कर रहा है। परेश रावल है। झूठ बोल रहा है। कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप निभाना चाहते थे कि भाई अगर ये मैं करता तो और भी शायद मैं अच्छे से कर सकता? रॉकस्टार इम्तियाज अली, दैट फिल्म। रॉकस्टार रणबीर कपूर रोल, ए.आर. रहमान का म्यूजिक हो। क्या है आपकी कहानी? तो मैंने मेरी कहानी बताई, मेरी बड़ी नॉर्मल सी कहानी थी। इश्क में पढ़े हो कभी आप? अरे रोज पढ़ता हूँ। कहंदे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया, जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। बहुत सारे इंटरव्यूज करे, पर आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, जब मैं एक एक्टर और एक सिंगर दोनों का साथ में कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं समय.com और हमारे साथ हैं परेश पाहूजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया.com पे। थैंक यू भाई। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना कि परेश भाई आप एक्टिंग भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो एक चीज ये बता दीजिए कि सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको? भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका नाम बहुत सही है, अंश कपूर। ऐसे लग रहा है कि मैं कपूर खानदान, मुझे लग रहा है अगला ब्रेक थ्रू जो आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। सो ब्यूटीफुल नेम भाई, थैंक यू। यार दोनों चीज़ें अलग हैं, मुझे दोनों में मज़ा आता है। म्यूज़िक बहुत पर्सनल है क्योंकि मैं अकेला बैठ के घर पे गिटार बजा के कर सकता हूँ। एक्टिंग के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो दोनों अलग मीडियम्स हैं। जब कोलैबोरेशन का मन करता है तो वी गो एंड शूट समथिंग, जब अकेले बैठ के कुछ करने का मन करता है तो आई मेक अ सॉन्ग। सुकून किसमें मिलता है? ओ भाई साहब, सुकून तो मिलता है भाई छोले भटूरे खाने के बाद। फेवरेट छोले भटूरे स्पॉट? यार मैंने बहुत सुना है, मैं इस बार ट्राई करने वाला हूँ। दिल्ली में एक बहुत सीताराम के रजौरी, विराट कोहली जहाँ पे खाते हैं, हाँ, मैंने बहुत सुना है, मैंने खाया नहीं। आपको गरम-गरम तुरंत खाना होता है, पैक करा करके लाएंगे। मैंने सबसे कहानियां सुनी है, ये मैंने कभी खाया नहीं है। बट इज इट लाइक रियली, आपका व्यू क्या है उस पे? अच्छे लगते हैं देखने में, मेरा व्यू ये है। नाइस। व्यू में बात करें तो एक छोले, दो भटूरे और प्याज बस। बट मैं हरी चटनी नहीं खाता हूँ, सॉरी। ओह अच्छा जी। हाँ, क्योंकि है थोड़ी सी अमीरों वाली बीमारी जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं शास्त्रों में। ओह रियली? हाँ। चाय भी नहीं पी पाते हो? नहीं पी लेता हूँ। वो उसकी भी एक लंबी स्टोरी है, आप इंटरव्यू के बाद आपको बताता हूँ कि वो क्यों, मतलब मैं चाय पी पाता हूँ बट मैं दूध और दही नहीं खा पाता हूँ। ओ दही भी नहीं? नहीं, दही तो यूजुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले खा पाते हैं। मैं वो नहीं खा पाता हूँ भाई, यू आर स्पेशल। सपना टूटा है तो दिल मगर चलता है। अगले दिन अपने मोहल्ले में योगर्ट आई। कैप लगा कर यहाँ पे अगर मीम इंसर्ट कर देना वो वाला। अच्छा, बात करते हैं, सीरियस होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हालांकि जरूरत नहीं है। अच्छा। टाइगर जिंदा है में आपने रोल करा था। बिल्कुल भाई। सलमान भाई के साथ डर लगा था। सलमान भाई के साथ लॉरेंस भाई माफ कर दे, गलती हो गई।
नेक्स्ट। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत बढ़िया था भाई यार, पहली फिल्म थी, मतलब पहली फिल्म पहली यशराज फिल्म बैनर के अंडर यशराज, में। मतलब अभी भी एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट, बहुत इट वाज अ बिग डील, इट वाज अ बिग डील। और मैजिकल था बहुत, एक अहमदाबाद का लड़का कि जस्ट एंटरिंग द यशराज स्टूडियोज फॉर द फर्स्ट टाइम, अलग था, बहुत अलग था। कैसा, अच्छा सेटअप के टाइम पे कैसा होता था कि जब आप लोग शूट कर रहे थे कि सलमान भाई आ रहे हैं, थोड़ा सा शांत हो जाओ, सीरियस नहीं नहीं नहीं, या फिर वो भी जैसा हम लोग अभी शूट कर रहे हैं मस्त अनफिल्टर्ड है एकदम, कॉन्वर्सेशन कोई भी वो नहीं है, रोक टोक, ऐसा कुछ होता था? यार अलग है, मतलब हर रोज का अलग होता था, क्योंकि शूट पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर 4 घंटे में आपको इतने सीन शूट करने हैं तो माहौल ऑफ कोर्स वैसा रहता है, पर अगर गाना शूट हो रहा है तो माहौल अलग रहता है। सो इट्स वेरी डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज, इट्स नॉट द सेम एवरी डे, बट जस्ट लाइक यू नो दिस फीलिंग ना, इस सेट पे जो बैठ के शूट करने की जो फील है कि बहुत बहुत रेयर है और बहुत कम लोगों को नसीब होती है। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल एवरी डे, लाइक व्हाटएवर नंबर ऑफ डेज आई शॉट, आई वाज लाइक वाओ, ऐसे मेले में। इंटरेक्शन जब होती थी सलमान खान से, तब कैसा होता था कि मतलब वो अगर जैसे कि अगर आप कुछ पूछ रहे हैं कि हेलो आप भाई आप कैसे हो, तो वो ऐसे आई एम फाइन बोलते थे, या फिर भाई मैं तो बहुत चंगा हूँ तू सीधा ऐसे? भाई वो तो ऐसे ऐसे बात ही नहीं करते, हाँ। वो तो ऐसे ही वो जो वो जैसे हैं आपको सच्ची में, एक चीज उनकी वो अच्छी है कि वो जैसे दिखते हैं स्क्रीन पे वो सच में भी वैसे हैं। ऐसा नहीं है कि दो अलग पर्सनालिटीज हैं जो हम उनको स्क्रीन पे अलग देख रहे हैं और रियल में अलग है, नहीं नहीं, ही इज दैट, ही इज सलमान खान इन रियल लाइफ आल्सो, एंड ही इज इक्वली लाइक दैट, ही इज जस्ट सो चार्मिंग। अच्छा, एक और बात करता हाँ जी हूँ भाई। मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड, बंदिश बैंडिट्स हाँ। और तांडव, ये दोनों भी आपका बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत पॉपुलर रही हैं। तांडव में थोड़ा सा कम रोल रहा बट अच्छा था, हाँ, देखने में हाँ। मजा आया। बंदिश की अगर हम बात करें तो वो बहुत सुपर, अगर Thank you. देख रहा हूँ किसी को बता रहा हूँ तो भाई ये हाँ ये चीज़ है। जब उसमें आप गए, जब आपको पता चला कि आपको कुछ ऐसा रोल प्ले करना है, तो क्या लग रहा था आपको कि भाई मजा आएगा ये करने में? और फिर जब आप सितार प्ले कर रहे थे ना, वो तो जब दूसरों को सुकून मिल रहा है, मैंने आपसे क्वेश्चन करा था ना कि सुकून अगर आपको किस चीज़ में मिल रहा है, तो जब आप वो प्ले कर रहे थे आपने उसको भी सीखा, उस चीज़ को जब आप प्ले करते थे, तो उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि कोई टाइम आपको जब लगा हो कि जब आप, हर कोई अपने मेंटली ब्रेकडाउन होता है, शांत बैठता है, मन करता है कि कुछ अच्छा सा सुनूं, कुछ अच्छा सा बजाऊं, तब कभी आपने ऐसा हुआ कि टाइम निकाल करके वही प्ले करो, खुद ही सुनाओ कि भाई मैंने क्या मास्टरपीस बजा दिया है, क्या मास्टरपीस अब मैं सुना रहा हूँ लोगों को? यार मैंने यार प्रेपरेशन तो बहुत टफ होती है उस वक्त, तो आपको ये सब सोचता ही नहीं है, आपको ये होता है कि कल शूट है, आज ये प्रिपेयर करना है पीस और जाके परफॉर्म करना है। सो उस वक्त नहीं समझ में आता है, बट जब आप रिलीज हुई चीज़ें, यू नो पीपल लाइक्ड इट, और जो सितार जिन्होंने बजाई है पूर्वयान चैटर्जी, जी, उनसे भी मैंने बात करी थी। हाँ उनसे बात करी आपने? हाँ जी। सो व्हेन ही सॉ इट एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड, ही मैसेज दैट, उस वक्त थोड़ा लगा कि कुछ सही हुआ है, चलो। क्योंकि अगर सितारिस्ट खुद जिन्होंने बजाया है, जो इतने सालों से, इज द माइस्ट्रो, इज अमेजिंग, और उन्होंने जब बोला तो मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा मिला वहाँ पे। मूवीज़ की अगर हम बात करें, आपने देखी होगी बहुत सारी, और जो सिंगिंग में भी जिस आती है उस पर बनती है, कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप निभाना चाहते थे कि भाई अगर ये मैं करता तो और भी शायद मैं अच्छे से कर सकता? क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली देखते हैं, मैं अगर बोलूँ तो मैं तमाशा में रणबीर कपूर को देखना चाहता अपनी अपनी भाई सही बोले आप एकदम, मैं भी रॉकस्टार इम्तियाज अली, दैट फिल्म रॉकस्टार रणबीर कपूर रोल, आई थिंक आई डोंट नो इफ एनीबडी कैन डू दैट पार्ट बेटर देन हिम, पर वैसा कुछ करना है जो म्यूजिक रिलेटेड फिल्म हो, इम्तियाज अली की फिल्म हो, ए.आर. रहमान का म्यूजिक हो, और लव स्टोरी हो, मोर देन एनीथिंग, मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा कुछ बन गया अगर और मिल गया तो। बहुत सारे एक्टर्स लोगों के जब करता हूँ ना इंटरव्यूज, तो पता है वो लोग क्या सवाल करते हैं उनसे, मतलब मैं पूछता हूँ भाई आपके स्ट्रगल डेज तो चल रहे होंगे ना, क्योंकि वो मूवी देखते हैं ना हम लोग, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मेरा पापा ऑटो चलाते थे, मैंने उनको ऑटो बेच दिया, अब मैं नशे कर रहा हूँ उसको लेकर के। तो यही चीज, ऐसी कोई स्टोरी आपके पास है कि भाई जिसको हम लोग काट करके न्यूज हेडलाइन बनाने, हमें भी तो बनानी है ना कल को कुछ? ये है रियलिटी शोज का सच। अगर आपके पास रिक्शा नहीं है और आपने नहीं बेचा है रिक्शा, तो नहीं मिलेगा शो। यार मुझे एक्चुअली एक रियलिटी शो में गया था मैं, हाँ हाँ, और वहाँ पे
टैलेंट राउंड्स तो होते ही हैं जहाँ पे आपको गाना वाना गवाते हैं, तो मुझसे गवाए थे गाने, पर एक राउंड वो होता है जहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं जो आपसे आपकी कहानी पूछते हैं कि आप कहाँ से हो और आप वो क्या है आपकी कहानी। तो मैंने मेरी कहानी बताई, मेरी बड़ी नॉर्मल सी कहानी थी। मैं अपनी टंग से नोज नहीं टच कर पाता हूँ। हाँ, मैंने बड़ी नॉर्मल सी कहानी बताई, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लिया फिर। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई लाइफ में स्टोरी होनी चाहिए। और कितना खराब लगेगा, गाना तो अच्छा गा लेता था, पापा ऑटो नहीं चला रहे थे। स्टोरी नहीं थी भाई, स्टोरी इज सो इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि हर शो में कहानी बहुत जरूरी है। जिंदगी का फेलियर कितना गंदा लगे ना कि पापा ऑटो नहीं चला रहे थे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, गाना तो अच्छा गा रहा था बंदा। रोल मॉडल किसे मानते हो लाइफ में? भाई रोल मॉडल मेरे एक अंकल हैं, वो भी ऐसे, उन्होंने बहुत ऐसे अपनी पॉवर्टी में से फैमिली को निकाल के आज बहुत सबको पढ़ाया लिखाया। इज अ रोल मॉडल नॉट जस्ट टू मी बट टू मैनी मैनी पीपल। तो उनको मानता हूँ, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं कि आप कैसे अपने इंटेंशन से और अपनी मेहनत से यू कैन डू समथिंग गुड इन लाइफ। सो ज़्यादा दूर नहीं देखता हूँ मैं, अपने 5 मीटर में जो लोग हैं उसी में रोल मॉडल हमेशा मिल जाता है यूजुअली। अपनी अगर बात करें, बहुत सारे हमारे जो हैं यंग जनरेशन के भी बच्चे ये लोग देखते हैं, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं। जब मैं देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा देखा था कि मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं ना, उसमें जितने भी मेरे यंग जनरेशन हमारी एज के हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। तो अगर उसमें से कोई ऐसा एक दो शायद निकल गए हों जो मतलब म्यूजिशियन बनना चाहते हो मेरी तरह, जो सोचा था कि सिंगिंग और उसमें इंटरेस्ट हो, बट लाइफ में एक फेज आता है जिसको हम लोग स्ट्रगलिंग पीरियड कहते हैं, वो उस टाइम पे हैं और उनको कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। हाँ। तो उस टाइम पे आपकी एडवाइस क्या रहेगी? भाई यार, स्ट्रगल तो पहली बात तो एक्सेप्ट कर लो, वो तो चलने वाला है जिंदगी भर। वो तो 2 स्ट्रगल होते हैं भाई, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रगल है कि आप कुछ बना ही नहीं पा रहे हो, आपका वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, म्यूजिक नहीं आ रहा है, या समटाइम्स देयर आर डेज व्हेन नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ यू, राइट। एन एक्सटर्नल स्ट्रगल इज कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपका सब कुछ सही है, बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। यू शुड फोकस ऑन दिस इंटरनल बिट। You focus, the moment you focus on yourself, on your art, on your creativity, बाहर का ब्रेक तो दुनिया चल के आएगी आपके पास 100%। आज नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, but they will come to you if you are prepared and ready। वही है ना वो कहावत है कि luck is when opportunity meets preparation। वो सच है। एक्टिंग कर ली बड़ी बड़ी बैनर्स के अंडर, बढ़िया वेब सीरीज भी बना दी, ऐसा कि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार भी मिल रहा है, गाने भी हैं आपके, और 1-2 लाइन तो बस मेरे नाम में कपूर नहीं है, सिर्फ जैसे अंश कपूर के नाम में। शायद रियलिटी शो में यही कमी रह गई होगी। ये बताओ यही था। जज बन के बैठा हूँ मैं। आपके खानदान का अंश कौन बनेगा? अंश कपूर। Obviously me। वैसे नहीं पता है आपको, चलो अब मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत बार कहीं अगर ऐसे मैं इंटरव्यूज करने जाता हूँ ना, तो बताता हूँ कि मैं आया हूँ, कहते लोग इमेजिन कर लेते हैं कि आया होगा भाई मर्सिडीज से आया होगा, बाहर आके ड्राइवर बैठे होंगे वाइट कैप लगा करके, उतर रहूंगा पूरे ग्लव्स, ऑटो में गया था मैं। भाई पर रियलिटी शो में तो ऑटो बहुत जरूरी है। बेचनी पड़ती है उसके बाद। बेचनी पड़ेगी भाई। अच्छा, जब कोई आपका फेज आया है, जो बड़े बड़े हम बात कर रहे थे कि आपने बड़ी बड़ी मूवीज कर ली, बड़े बड़े वेब सीरीज कर ली हैं, लाइफ तो बदल गई होगी कहीं ना कहीं? इतनी नहीं बदलती यार, वो मतलब बदली है ऑफ कोर्स, पॉपुलैरिटी मिल गई है, काफी ज्यादा नोन हो गए हो आप। हाँ, पर वो अभी भी शुरुआत है। कहीं जा करके जैसे कि चाय की टपली पे पहले खाते चल जाते थे, हाँ, अब मॉल में चल रहे हैं। कोई नहीं पहचानता, इतना कुछ नहीं है। पीपल आर सो बिजी इन देयर ओन लाइव्स। आप चले जाओ कुछ कहीं। कभी किसी को टशन में बोला ऐसे, अबे गूगल करना मेरा नाम, गूगल कर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं बोला। लड़ाई हो गई, पूछा भाई तू कौन है, गूगल कर। वो बैठ के लड़ाई करके गूगल कर रहा है। परेश रावल है। झूठ बोल रहा है। कॉन्सर्ट्स करने वाले हो दिल्ली में? हाँ जी भाई, 27 तारीख को इनवाइट कर लीजिए हम लोगों को। वो है
हाँ गाना, अरे क्या बात है, अरे बहुत सही। लोग मुझे मेरा कॉन्सर्ट ना समझे, चीफ गेस्ट अंश भी आ रहा है साथ में। नहीं नहीं, अंश कपूर का कॉन्सर्ट है, परेश पहुजा गेस्ट एक्ट कर रहा कोई म्यूजिशियन कॉन्सर्ट करना चाहता है है। तो एक कॉन्सर्ट की ए से लेके जेड तक की क्या तैयारी होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बैठ करके गाना गा रहा हूँ, मत सुनिएगा, नहीं गा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मुझे भाई बैठे बैठे मुझे सपने में भगवान है, उन्होंने बोला कि तू दिल्ली में जाके कॉन्सर्ट कर। मुझे क्या क्या करना होगा पूरी स्टेप बाय स्टेप की? एक म्यूजिशियन को अगर कॉन्सर्ट करना है तो वो कैसे जाकर के क्या डिसाइड होता है कि कैसे ये सेटअप लगेगा, यहाँ से मेरी एंट्री होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेरा वेन्यू रहेगा, ये मेरी टिकटिंग के पार्टनर्स रहेंगे, उसके बाद का वो सब आप पूरी एक बार प्रोसेस बता सकते हो कि? यार मुझे लगता है सबसे पहले तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि करना है ऐसा कुछ, एंड वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, सेकंड थिंग इज जस्ट स्टार्ट कॉलिंग द फर्स्ट पर्सन दैट यू थिंक नोज ऑल दिस, क्योंकि आर्टिस्ट को ये सब नहीं पता होता है और आर्टिस्ट को ये सब पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको किसी ऐसे इंसान को कॉल करना है जिसको सच में मैनेजमेंट वाली चीज़ें पता हो। आपका काम है क्रिएटिविटी, आप अपनी म्यूज़िक पे, गानों पे ध्यान दो, सेट लिस्ट पे ध्यान दो कि अगर 90 मिनट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ये गाने डालेंगे, इसमें इसका अरेंजमेंट ये रहेगा। यू फोकस ओनली ऑन द क्रिएटिव साइड, फाइंड दैट वन पर्सन। और हम सबकी लाइफ में, हमारे फ़ोन में एक नंबर तो ऐसा मिलेगा ही जिसमें कोई ऐसा हो जिसने किसी कॉन्सर्ट में कुछ ना कुछ किया रहेगा, यू नो, कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोई बंदा हो या कोई किसी ने म्यूजिक फेस्टिवल किया हो। जस्ट कॉल देम एंड दे विल हैप्पीली गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर आर्टिस्ट इज दैट हम वेट करते हैं बहुत, फोकस ऑन योर म्यूजिक एंड या फोकस ऑन योर म्यूजिक एंड डोंट वेट। हम वेट करते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा मैं उसके बाद करूंगा, जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद करूंगा। All I say is just make that call to the first person you think, and they may not know, they will call somebody else. और ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये इको सिस्टम है, इससे चीज़ें बहुत बहुत कमाल तरीके से होती हैं, विच इज़ वाई दिस कॉन्सर्ट इज कॉल्ड वॉइस नोट्स कॉन्सर्ट बाय परेश पहुजा एंड फ्रेंड्स। दैट्स व्हाट आई डिड, आई जस्ट कॉल्ड फ्रेंड्स कि मुझे ये कुछ करना है, बोले हाँ अच्छा वेन्यू, हाँ ये मैं बुक करता हूँ, ये मैं करता हूँ। और सब ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे शादी हो रही मेरी भाई। इसके लिए आप पता है आपको एक चीज और कि आपके पास क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? अच्छे फ्रेंड्स मेरे, अच्छे फोन करूंगा, कहेंगे भाई पहले 20 रुपए भेज, फिर मैं वेन्यू बुक करूंगा। भाई 20 रुपए में वेन्यू मिल रहा है तो बहुत बढ़िया डील है। वो पहले कहेगा भेज, फिर मैं सोचता हूँ उस बारे में, मैं 20 रुपए की चाय पीऊंगा मैं पहले। फिर मैं उस जोन में जाऊंगा कि मैं वेन्यू बुक करूं जा करके। तो आई थिंक आप फिर थोड़ा एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा, कॉन्सर्ट करने से पहले दोस्त बनाने पड़ेंगे। नहीं ऐसा भी नहीं है, फिर वो आ भी जाते हैं फोन पे भाई मैं ये जो दोस्त है ना, ये जो आप बता रहे हो ना, ये असली दोस्त हैं, यही दोस्त हैं। अब मेरा नाम तो नहीं है ना परेश पहुजा कि मैं गूगल करवा लूं किसी को, नहीं, वेट करके टाइम। अंश कपूर नाम है आपका, और आई एम श्योर अंश कपूर के तगड़े फ्रेंड्स हैं। आई एम श्योर दे विल कम, दे विल। दोस्त यार इस दुनिया में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यही है। कैमरे के पीछे है हम तो दिख जाते, चमक जाते हैं। अनंता है, भानु है, सिद्धक है, विक्रांत है, रमेश जी हैं, ये लोग तो पीछे ही रह जाते हैं, बट है तो चमकते तारे ये भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बट यही है, दे मेक योर लाइफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर फ्रेंड्स। मतलब किसी भी चीज़ में लाइफ में, कोई घर में कुछ हो रहा है, शादी से लेके कुछ ग्रीफ हो गया घर में, दे आर जस्ट देयर फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस फ्रेंड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी दैट टू समबडी। आपने भी करना है, ऐसा नहीं सिर्फ उनसे। Exactly. हाँ। और अच्छा बात करते हैं सिंगिंग से ही। आपकी प्लेलिस्ट में ऐसे 3 कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं जिनको आप हमेशा सुनते हो? अरिजीत सिंह, सोनू निगम और लकी अली। किसी का एक लाइन गुनगुना दीजिए। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। एक लास्ट चीज है, और जो हमारे इस इंटरव्यू के लिए भी लास्ट होगी। आपकी जो एक लाइन है ना कि इश्क देख के भी कीदा दुखी है, वो वाली लाइन। हाँ जी, ये बुल्ले शाह की पोम है, जो कि कहंदे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता।
दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बलिया जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। इश्क में पढ़े हो कभी आप? अरे रोज पढ़ता हूँ अस मैं जीता हूँ भाई। सुबह से 20 बार हो चुका है, समझाना पड़ रहा है, आज के लिए इतना काफी है। नहीं भाई, मैं तो वी शुड नॉट गिव अप ऑन लव। मैं तो आई लिव इन रोमांस एवरी डे। मैं तो फेवरेट प्लेस टू लिव इज रोमांस। थैंक यू प्रवेश, आपने हम लोगों Thank के लिए you, टाइम मेरे निकाला, भाई। बहुत मजा Thank you, आया Ansh, आपके मुझे साथ, भी मजा आया। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।